हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आज की ये वीडियो, मेन जो टॉपिक है आज की इस वीडियो का वो है बीपीएससी टीआरई। अब बीपीएससी टीआरई होता क्या है? ये बिहार में जो टीचर के लिए रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम करवाया जाता है, बिहार शिक्षक भर्ती जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो एग्ज़ाम होता है जिसमें अब तक में लगभग 2 लाख से ऊपर की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसमें लोग वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से आके वर्क कर रहे हैं। यहाँ यूपी से, राजस्थान से और अगल बगल के बहुत सारे स्टेट से लोग आकर के, दिल्ली से भी आकर के काम कर रहे हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से कुछ कुछ एकदम अलग अलग स्टेट्स की भी हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आकर के जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब वेल्दी लाइफस्टाइल अपना जी रहे हैं, क्योंकि सैलरी जो बिहार सरकार अभी दे रही है इनिशियल फेज में, बेसिक सैलरी दे रही है प्राइमरी टीचर्स को 25,000। प्राइमरी टीचर्स यानी कि डीएलएड करके जो 12th कर रही हैं वही बन जाते हैं प्राइमरी टीचर्स सीटेड करने के बाद। उनकी बेसिक सैलरी 25,000 फिलहाल है, बढ़ के कुछ हुई है, कुल मिला के टोटल सैलरी 37,000 समथिंग है, ठीक है। और 9,000 से ऊपर उनका पेंशन में एनपीएस में ऐड होता है। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में ज्वाइन करते हो तो आप अपने इनिशियल सैलरी 40 के अप्रॉक्स मान सकते हो। इसके अलावा आपका पेंशन में ऐड होगा, जितना भी ऐड होगा वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। बाकी सैलरी की मैंने बात पहले इसलिए की क्योंकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। लोग मेनली जॉब इसीलिए करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। बीपीएससी का एग्जाम आप कब दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म कब से भरा जाने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार 4 बीपीएससी टीआरई जो 4 होने वाला है, इसके बाद 5 होगा, तो 4 में कितनी बहाली होगी? 1.5 लाख के लगभग हम बहाली मान सकते हैं कि हाँ 1.5 लाख के लगभग शिक्षक भर्ती यहाँ पे ली जाएगी। सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कब ये एग्जाम दे सकते हैं? अगर आपने किसी प्रकार का टेट एग्जाम या फिर आप बिहार का टेट एग्जाम निकाल चुके हैं या फिर सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका साथ ही साथ डीएलएड या बीएड कंप्लीट है तो ये आप एग्जाम दे सकते हैं। आपका 12th होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं बताऊंगी 12th लेवल पे कौन सा है पेपर और ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सा है, पीजी लेवल पे कौन सा है, सब बताऊंगी एक एक करके। और यहाँ का डोमिसाइल अभी तक नहीं आया है कि हाँ बिहार के ही लोग यहाँ पे जॉब करेंगे। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे डोमिसाइल अभी तक नहीं लागू हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं आया है यहाँ बिहार के ही लोग यहाँ पे जॉब करेंगे। अदर स्टेट के भी लोग यहाँ आकर के फॉर्म फिल कर करके आराम से जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम कितना है तो मैं बता दूं, इसके लिए आपके पास इनफ टाइम है, 6 महीने से ऊपर का टाइम है। क्योंकि अभी हाल ही में टीआरई 3 हो गया था, टीआरई 3 हुआ है, उसका रिजल्ट आया नहीं है, अभी उसका आंसर की रिलीज हुआ है हाल ही में 1-2 दिन पहले। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है इसका फॉर्म नहीं फिल होगा। सीटेट जुलाई जिसने दिया है अगर वो क्वालिफाइड है वो इसमें बैठ सकते हैं। दिसंबर में सीटेट होने वाला है, वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और साथ ही साथ उनका अगर डीएलएड या बीएड कंप्लीट है तो भी वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सितंबर से आवेदन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। सितंबर अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा और आवेदन शुरू हो सकता है, बट चांसेस कम है। चांसेस है अक्टूबर से इसके आवेदन के। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। प्रधान शिक्षक का एग्जाम हुआ है, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था एज अ टीचर बिहार में। उसके अलावा ट्रांसफर के लिए एक एग्जाम हुआ है, सक्षमता परीक्षा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप आपने सीटेट दिया होगा, नहीं भी दिया है तो उससे थोड़ा सा इसका सिलेबस लॉन्ग है। 1 to 5 के लिए नहीं, अगर 6 to 8 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो हाँ सिलेबस इसका वास्ट है, बड़ा है। 9th-10th में तो और बड़ा है, 11th-12th आप खुद ही सोच लीजिए, ठीक है। 1 to 5 की पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की भरमार लगी पड़ी है। बहुत से लोग 12th कर चुके हैं, 12th के बाद उन्होंने सीटेट कर लिया, सीटेट करने के बाद उन्होंने ये एग्जाम देकर के क्वालिफाई कर लिया, फिर वो एज ए प्राइमरी टीचर जॉब कर रहे हैं। प्राइमरी टीचर एज कम्पेयर टू बाकी के एग्जाम ईजी पड़ता है। सब लोग प्राइमरी का एग्जाम पहले देते हैं, बाद में ये सब देते हैं और इसमें
घुस जाते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम एज कम्पेयर टू इजी पड़ता है बाकी सारे क्लासेस के एग्जाम से। तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ लिखा हुआ हिस्ट्री का, इतिहास का यहाँ पे सिलेबस लिखा है मैंने, हिस्ट्री का भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। ये इतिहास का सिलेबस है 1 to 5 के लिए। अगर इतिहास के सिलेबस की बात करें, मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो लंबी जाने वाली है, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस का डिस्कशन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहें अगर आपको सिलेबस जानना है। अगर नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डिटेल में सिलेबस बताने वाली हूँ और कैसे तैयारी करना है वो भी बताने वाली हूँ, कहाँ से पढ़ना है वो भी बताने वाली हूँ। जब मैंने बीपीएससी टीआरई 1 दिया था, जो मैंने क्वालिफाई किया है, तो बीपीएससी टीआरई 1 के टाइम पे हमारे पास अपने सोर्सेस थे ही नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला था। सिलेबस का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था सिलेबस, बट सब कंफ्यूज थे। 1 to 5 का मैंने कोर्स लिया था, कहाँ से लिया था वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे कुछ बेनिफिशियल लगा नहीं। मैंने 1 to 5 का कोर्स लिया था, एज ए प्राइमरी टीचर का कोर्स लिया था मैंने। वहाँ से मैंने जितना भी पढ़ा उससे 2 या 3 क्वेश्चन आए होंगे, बाकी मेरा प्रीवियस जो नॉलेज है मैंने उसी से एग्जाम दिया था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आज बाकी आप देखिए आप कैसे पढ़ सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। 1857 रिवोल्ट, आपको ये रिवोल्ट पता होगा, आप इसके बारे में पढ़ें, हिंदी इंग्लिश जैसा आपको सही लगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ें, कब से कब तक, 1885 से 1847 तक। इतना ही सिलेबस है हिस्ट्री का। इसी को आप डीप में थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि आप नाम ही देख सकते हैं इसका यूपीएससी से रिलेटेड है, बिहार के लिए बीपीएससी। तो आप इतना ही पढ़ें, लेकिन डीप में पढ़ें। कहाँ से पढ़ें? हिस्ट्री का पोर्शन आप सचिन एकेडमी से कवर कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे वीडियोस थोड़ी सी अच्छी लगी। तो आप हिस्ट्री का पोर्शन मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। आप ये वाला पोर्शन अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा पा रही हूँ, मैं पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं पहले बता दूं मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है शुरू से लेकर के। मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स वाला पोर्शन मैं मैथ्स करवा दूंगी, साइंस करवा दूंगी। हिस्ट्री की गारंटी आप कहीं और से ले लें, ठीक है। सचिन एकेडमी मैंने बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बात और, बीपीएससी टीआरई का जितना भी चैनल बन चुका है, मुझे मतलब 3 से 4 चैनल इतने बकवास लगे। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं नाम भी नहीं लूंगी, क्यों बकवास लगे। एक चैनल में लग रहा है कि सारा नापतोल का ऐड किया जा रहा है, इतना चिल्ला रहा है टीचर, इतना चिल्ला के वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, बच्चे इरिटेट होते हैं। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता होगा, बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप इतना एनर्जी आप लगा रहे हो बोलने में, क्यों आपकी लोग आवाज़ धीरे नहीं सुन पाएंगे? क्या आप माइक यूज़ कर रहे हो? आप धीरे बोलो, नापतोल का ऐड मत करो। उसके अलावा एक और चैनल मैंने देखा, तो कंटेंट कुछ खास लगा नहीं मुझे। बाकी अच्छे चैनल्स में मैं बता देती हूँ, सचिन एकेडमी, और एक और है, लड़की है कोई, वीडियोस बनाती है, मैं उसका चैनल देख के आपको बताऊंगी। मैंने कल ही उसका चैनल देखा, पहले से मुझे पता नहीं था, ठीक है। मैं उसका चैनल देख के आपका नाम बता दूंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना एसएसटी का पोर्शन कवर कर लीजिएगा। बाकी मैं देखती हूँ क्वालिटी में क्या पढ़ना है आपको 1 to 5 के लिए। संविधान से रिलेटेड जो कुछ भी है आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 6 to 8 की बात करें, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है। हमारे टाइम में टीआरई 1 के टाइम में क्या हुआ, जब मैंने कोर्स लिया उसमें सिर्फ 1 to 5 में मुझे कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दिया उसने। जब मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मुझे एक टॉपिक कैसे इतनी अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। जब मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ूंगी और मुझे पढ़ना है 2 ही 3 टॉपिक, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, मुझे कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिला। मैं उसका सजेशन नहीं दूंगी आपको। कंप्लीट हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है 6 to 8 में, तो पढ़ लें आप। कहाँ से कहाँ तक की, 6 to 10th तक की मेनली जो बुक्स होती हैं उसके एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक आप लेके पढ़ सकते हैं, 6 से लेकर 10वीं क्लास तक का। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, संविधान तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ लोकतंत्र भी पढ़ना है। संविधान से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, लोकतंत्र से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप पढ़ ले। 9th और 10th के लिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th to 10th के वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब पे। मैं अभी इतना मतलब नहीं पढ़ी हूँ फिलहाल, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मैं 9th 10th का तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, मेनली साइंस रहा है। हिस्ट्री में मेरा फोकस शुरू से नहीं रहा है, मैंने बस पास करने के लिए पढ़ा है शुरू से। तो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी कौन से क्लास तक, 6th to 12th क्लास तक ये आप एनसीईआरटी पढ़ लें, मेरा सजेशन है। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं से यहाँ रिसोर्सेज लाई हैं, मुझे पता चला है तभी मैं बता रही हूँ, ऐसे मैं बातें नहीं करती हूँ हवा में,
ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन हमने कवर किया। अब हम एक एक करके बाकी सब्जेक्ट्स देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, मैथ्स देखेंगे, साइंस देखेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, टाइम लग सकता है, आखिर तक बने रहिए। हमने अभी हिस्ट्री के सिलेबस की बात की, अब हम बात कर लेते हैं पूरे सिलेबस को। एक बार हम ऊपर ऊपर देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस को अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो मेनली क्या पढ़ना है आपका, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है मैं डिटेल बताया, एक मैंने हिस्ट्री का बता दिया, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, यानी कि पूरा मिला के हमें आगे पढ़ना क्या है। 1 to 5 की बात करेंगे, 6 से लेकर 12 की बात करेंगे। पहले 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स की बात करें। मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है मैं डीपली बताऊंगी। रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग आपको पता है हर एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो जब TRE 1 हुआ, TRE 1 में करंट अफेयर्स 4 से 5 महीने तक का पूछा था, रिसेंट 4 से 5 महीने तक का। बट TRE 2 और TRE 3 का जब आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 8-9 महीने पीछे से पूछा हुआ है और काफ़ी डीपली पूछा हुआ है। तो अगर वो 3-4 क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो आप करेंटली 4 से 5 महीने का आप अपना देख सकते हैं करंट अफेयर्स। जनरल साइंस, जनरल साइंस कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है यहाँ पे बात होगी। सोशल साइंस, सोशल साइंस में मैंने हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बात करूँगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स बात करूँगी, क्या पॉलिटिक्स बात हो चुका है। INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट से नाम याद आता है गांधी जी का। गांधी जी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उठाओ, पढ़ डालो, समझ डालो। ठीक है, रटना। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है यहाँ बात करेंगे। EVS में क्या पढ़ना है यहाँ बात कर लेंगे। ठीक है, 6 to 12, 6 to 12 में क्या क्या पढ़ना है भाई, सेम मैथ्स पढ़ना है। रीजनिंग भी यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अगर तुम्हें लगता है इम्पोर्टेंट हो आप खुद से पढ़ लेना रीजनिंग, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है, वही सेम करंट अफेयर्स। जनरल साइंस अलग लेवल है थोड़ा सा। INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें भी उसमें भी। ज्योग्राफी इसमें भी उसमें भी। बिहार जीके, ये हुआ एड ऑन। मेरे टाइम पे क्या किया था उसमें, जो समय मैंने कोर्स दिया था बिहार जीके, मुझे 1 to 5 में पढ़ा दिया। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ लिया था, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ गया, बट उस समय भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, मैं जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं हम मेरे लिए उसी का पढ़ेंगे ना, फालतू बाकी का नॉलेज हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं सिलेबस पहले डिस्कस कर रही हूँ, आप पूरा सिलेबस देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। अगर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका PDF बना करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपका सीटेट नहीं हुआ है, मेरे चैनल पर सीटेट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि कल से ही मैंने स्टार्ट किया है, आप उसमें जुड़ जाएं, साथ ही साथ अपनी सीटेट का भी प्रिपरेशन करें, BPSC का भी प्रिपरेशन करें। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल में हम बात करेंगे। 1 to 5 में क्या पढ़ना है, NCERT या SCERT की बुक पढ़नी है हमें 6 से लेकर 10वीं क्लास तक, 6 to 10 तक की। 6 to 8 में सेम NCERT या SCERT की बुक पढ़नी है 6 to लेकर 12 क्लास तक। मैं ब्लैक मार्कर का इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि और भी कोई कलर मैं यूज़ करती हूँ तो लाइट के कारण वो कलर ठीक से दिखता नहीं है, तो मेन दिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में इसको अट्रैक्टिव बना लेंगे हम लोग। अभी आप लोग देखें 9th to 10th में क्या पढ़ना है, 6 to 12 तक का NCERT या SCERT। एक मैं इसका आपको ट्रिक या मतलब रामबाण बता देती हूँ, क्या है इसका BPSC का रामबाण। आप सीधा सीधा NCERT उठाएँ। ठीक है, NCERT या SCERT आपको जो अच्छा लगे आप उसकी बुक्स उठाएं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है NCERT इंग्लिश में उठा लें, हिंदी मीडियम में SCERT उठा लें अपनी जगह का और उठा के पढ़ डालें। ठीक है, पहले पढ़ डालें, उसके बाद आप आगे किसी भी चीज़ को देखें। अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आता है तो यूट्यूब चैनल पे वो पर्टिकुलर चैप्टर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, आप वहाँ से डिटेल वीडियो देख लें। ठीक है, अब हम साइंस की बात करेंगे। मैं फैन ऑफ करना भूल गई थी, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लो, स्क्रीनशॉट लेके समझ लो। ठीक है, अब देखो साइंस में NCERT में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका भी NCERT पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, बायो में 6 to 8, फिजिक्स में 6 to 8, केमिस्ट्री में 6 to 8, सेम 1 to
5 के लिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10 में नो प्रॉब्लम, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 10 तक की पढ़ना है उठा के। 9th to 10th में क्या करना है, 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेना है उठा करके। नहीं समझ में आता है तो जो सब चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका वीडियो सर्च करें और देखिए। साइंस का वैसे मैं 1 to 5 का पढ़ाऊंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं पढ़ाऊंगी साइंस का। साइंस मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब अच्छा सब्जेक्ट है साइंस मेरे लिए, तो मैं साइंस पढ़ा दूंगी आपको और मैथ्स पढ़ा दूंगी। बाकी आप इधर उधर से थोड़ा अपने सोर्सेज जुगाड़ करके देख लेना, क्योंकि मैं सीटेट की भी सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो एक दिन में कितने वीडियोस डाल पाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 11 और 12 के लिए सेलेक्टेड चैप्टर आप देख लें। 11-12 का उतना आइडिया नहीं है तो मैं ज़्यादा ज्ञान इसमें नहीं दूंगी आपको। और आगे की सिलेबस की बात करते हैं। ये वीडियो खत्म ही होने वाली है, अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, बस सिलेबस देख लें, उसके बाद आप जाके सो जाइएगा, ठीक है। मैथ्स में एडवांस मैथ पढ़ना है हमें कौन से क्लास में, 6 और 8 में और 9 10th में एडवांस मैथ पढ़ना है 6 to 10th का। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस हम देख लेते हैं। मैथ्स पढ़ना है बेसिक मैथ्स 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक का आप मैथ बना ले, बहुत होता है एनसीईआरटी से। रीजनिंग पढ़ लें, रीजनिंग का बुक ले लें, एक हल्का फल्का रीजनिंग, ज़्यादा हार्ड नहीं। न्यूमेरिकल वाले रीजनिंग होते हैं, पिक्चर्स वाले रीजनिंग होते हैं, ये सारे रीजनिंग के आप बना लें क्वेश्चंस। अरिथमेटिक एडवांस इसमें दोनों पढ़ना है, 6 to 8 में अरिथमेटिक एडवांस इसमें भी दोनों पढ़ना है। इसमें 6 to 10th तक का पढ़ना है, इसमें 6 to 12th तक का आप पढ़ लें। अगर आपको इंटरेस्ट है 9th 10th में जॉब करने के लिए तो पढ़ लें, थोड़ा सा काम देगा, ठीक है। अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की और इकोनॉमिक्स की। ये लास्ट 3 सब्जेक्ट हमारे बचे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। हिंदी की वीडियो बोल रही हूँ। हिंदी के सब्जेक्ट की बात कर लें तो हिंदी में क्या पढ़ना है हमें, गद्यांश, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य, काव्य शास्त्र, शब्दों का अनुवाद। ये जिसका हिंदी सब्जेक्ट है वो इतना पढ़े। अगर आपका हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी होता है उसमें इतना नहीं पढ़ना होता। बेसिक्स आपका जो है 1 to 8 क्लास तक का जो आपने पढ़ा है क्वालिफाइंग पेपर में वही पूछता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप ये सब पढ़ें। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा अभी फास्ट चलूंगी, वीडियो खत्म करना है मुझे जल्दी से। पैसेज पढ़े हम, पैसेज सॉल्व करना हम जानते हैं, पैसेज सॉल्व करें। ग्रामर पढ़े, वो क्या पढ़े, ये 3 चीज़ आप 1 to 5 के लिए पढ़े। अगर आपको 6 to 8 और 9 10 की बात करना है, लिटरेचर पढ़ लें, 100% आएगा। TRE 3 का जो क्वेश्चन था उसमें लिटरेचर का सेक्शन काफी टफ पूछा गया, लिटरली वो टफ था। क्यों टफ था, क्योंकि मतलब अच्छा खासा लिटरेचर का पोर्शन उसमें पूछा गया। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, मिनरल्स, सेंसस, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, बिहार इको से रिलेटेड, इको ज्योग्राफी, MDG, SDG प्रोटोकॉल। आप ये सिलेबस का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करें, मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगी, रीजनिंग की वीडियो बनाऊंगी और साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग हो गया, साइंस की वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। सारा सब्जेक्ट तो मैं कवर नहीं करवा सकती हूँ, ये बात है इसमें, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा आखिर में तो मैं करूँगी, कोशिश करूँगी। और बाकी बचा ये SST का पोर्सन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आप एक चैनल उठा लें कोई भी, वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। करंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियोस आता है, मॉर्निंग में आधा घंटा का वीडियोस आता है, आप डेली वो वीडियोस देखें, मिस ना करें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप करके वीडियो देख करके चले जाते हो, यार शर्म नहीं आती है तुम्हें, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ओके बाय।